फिर बच्चों उसी क्रम में चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु एक अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। ये 2011 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सबसे पहले आप सभी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सभी ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें दर्पण लिख लेना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि आगे के सूत्र लगाने में गलती ना हो। तो वक्र त्रिज्या को r से लिखते हैं। r की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर दर्पण कैसा है, अवतल है। फोकस दूरी निकालेंगे तो F इक्वल्स टू फार्मूला होता है r/2, इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपके 10 सेंटीमीटर। और इसमें गिवन है कि वस्तु से दर्पण की दूरी, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। और माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है सभी में। और यहाँ वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें v फाइंड आउट करना है, यानी कि v की वैल्यू निकालना है। फार्मूला में पुट कर देंगे। देखिए 1/v है, यहाँ पर हमने पक्षांतर कर लिया, u को इधर ले आया तो माइनस का हो गया। सभी वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू -10, u की वैल्यू -15 है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लिया, -10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/15 इक्वल्स टू 1/v। इनका एलसीएम लेंगे। देखिए 10 और 15 का एलसीएम जो है इधर मैंने लेके भी दिखाया है, और इन दोनों का एलसीएम ऐसा लेते हैं जो इन दो संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 13 में, 10 3 30 होता है, और ये प्लस साइन आ गया। 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 दूना होता है 30 इक्वल्स टू 1/v। अब देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस की हम इसमें क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का संख्या जो है वो कैसी है, ऋणात्मक ज़्यादा है। 1/b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो b बन जाए b हो जाएगा, और 30 के जाएंगे 30, यानी कि ये वस्तु की दूरी आ गई v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ कैसा है, अवतल दर्पण है। दूसरा प्रश्न है इसी क्रम में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है यूपी बोर्ड में। देखिए दर्पण कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लेंगे ज़रूर, क्योंकि आगे के जो सॉल्व करे जाते हैं तो दर्पण लिख लेंगे। कैसा है दर्पण, उत्तल दर्पण है, तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं। f कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ प्लस क्यों ली 15 सेंटीमीटर, आगे यहाँ क्वेश्चन में देखो माइनस ली गई ये फोकस दूरी, यहाँ इसलिए ली ये फोकस दूरी प्लस में, क्योंकि यहाँ दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। और एक वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर पर, और वस्तु को किससे लिखते हैं, u से। u की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब को हमें v हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए फार्मूला यूज करते हैं, दर्पण, फिर हमने कहा दर्पण का सूत्र लिखेंगे। गलतियाँ इस रहती हैं क्योंकि लेंस और दर्पण में फार्मूले का अंतर होता है केवल यहाँ माइनस का। सूत्र लगा दिया, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे ऊपर लगाई थी v की वैल्यू, देखो यहाँ पर 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। सभी वैल्यूओं को यहाँ पर फाइंड कर देंगे। देखो यहाँ कैलकुलेशन की गई है। 1/v इक्वल्स टू 1/1/15 माइनस फिर 1/, माइनस का 30, क्योंकि माइनस को यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए बार बार बता रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 15 और 30 का लघुत्तम कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 30 से, तो कितना होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 एकम 30, तो 2 और 1 3 हो गए, 3/, क्या हो गया, 30, 3/30, 3 एकम 3, 3 दाम 30, 1/v, यानी 1/b बराबर 1/10, तिरछी गुणा कर लेंगे ऐसे करके, तो ये जगह v की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और ये देखिए v का मान धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब बनेगा इसके आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन लिया गया है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बना है, यानी कि जहाँ प्रतिबिंब में ही वस्तु है
और दर्पण कैसा है देखिए, अवतल दर्पण है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु के ऊपर रखा है, यानी कि आपका यू का मान जो है वो हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। और वहीं पर प्रतिबिंब बनना है, जब वहीं प्रतिबिंब बनना है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, इसका ध्यान रखना है। आप दर्पण का सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 30 यहाँ है, तो 36 यहाँ है, 36 यहाँ है, दोनों का लगतम भाई 36 आ जाएगा। -1 -2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 1/8। देखिए 1/f = 1/18 यानी कि 18 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, -18 है फोकस दूरी। अब निकालेंगे इसमें रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर -v/u, ये पहले ही पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। v का मान देखिए -36 है, u का मान भी -36 है, 36 से डिवाइड हो जाएगा तो m रेखीय आवर्धन की वैल्यू आएगी -1। अगले बढ़ते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है बोर्ड में। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और दर्पण कैसा है आपका, अवतल है। तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सभी कैसे होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं, तो इसलिए -15 सेंटीमीटर आ गया। दर्पण कैसा है, अवतल है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u का मान, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, और वस्तु की लंबाई क्या किससे लिखते हैं, o से लिखते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर। फिर क्या है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो v फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। आकार, वस्तु का आकार आई होता है, और इसकी प्रकृति बताना है, ये कैसा है, वास्तविक या आभासी कैसा है। तो देखिए सबसे पहले ये आपका दर्पण का फार्मूला है, जो पहले भी लिखते चले जा रहे हैं। तो हमें b फाइंड आउट करना है। तो b में वैल्यू, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में b की वैल्यू जहाँ भी फार्मूला लगाते हैं तो 1/f -1/u होता है। f की वैल्यू -15 है, u का मान -30 है, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए 15 और 30, इन दोनों का लगतम जो है 30 आएगा। 15 दूना 30 होता है और 30 एकम 30 होता है। 2 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है माइनस का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, तो देखो v बन जाए v हो जाएगा, और 30 एक 30। अब ये v का मान कैसा है, ऋणात्मक है, यानी कि माइनस का है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि v का मान ऋणात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। जब यहाँ माइनस है, पिछले भी क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ जब माइनस होगा दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए अगला जो रेखीय आवर्धन है यहाँ पर, वो क्या है, m बराबर एक फार्मूला होता है I/O बराबर -v/u। अब I/O की वैल्यू यहाँ देखो, ये 2 है, 2 लगा देंगे। u की वैल्यू जहाँ भी दे रखी है, u ये है और v की वैल्यू ये निकाली है, दोनों रख देंगे। ये 30 से 30 कट जाएगा, -1 आएगा, ये 1 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, I एकम I, 2 एकम 2, तो ये आपकी वैल्यू जाएगी, ये है आपका प्रतिबिंब का, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार। ये I जो है वो वस्तु का आकार नहीं होता है, ये वस्तु की लंबाई O से लिखते हैं, वस्तु का आकार I से लिखते हैं। तो ये जाएगा वस्तु का आकार, I बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना, इनको आप रिवीजन करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।